जितना धोखेबाज ये इंसान है ना, उतना धोखेबाज तो शायद आपका एक्स भी नहीं था। अब इस इंसान की वजह से भारत का सबसे एम्बिशियस फाइटर जेट प्रोग्राम अब एक ऐसी जगह पे आकर अटक गया है जहां से एक रियलिटी सामने आती है। चाहे हम कितने भी एडवांस फाइटर जेट्स डिजाइन कर लें, जब तक इंजन किसी और का है, कंट्रोल भी किसी और के पास ही है। और अब यूएस की जीई एरोस्पेस ने वही रियलिटी भारत को फिर से याद दिला दी है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट एमका, भारत का पहला इंडिजीनियस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। ये वही एयरक्राफ्ट है जो फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनने वाला है। और इसी एयरक्राफ्ट को ना पावर देने के लिए सेलेक्ट किया गया था जीई का F414 इंजन। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन डील नेगोशिएशंस ऑलमोस्ट डेडलॉक में पहुंच गई हैं। और रीजन क्या है? उसका प्राइस। F414 इंजन की इनिशियल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 70 to 80 करोड़ रुपीस पर इंजन के आसपास थी, लेकिन कमर्शियल नेगोशिएशंस के दौरान जीई ने जो कोटेशन दिया वो लगभग 3 गुना ज्यादा निकला। वेल, प्रॉब्लम ना अब यहाँ इंजन की प्राइस की नहीं है। नेगोशिएशंस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, वारंटी, इवन फ्यूचर अपग्रेड्स और भारत में प्रोडक्शन लाइन एस्टेब्लिश करने के टर्म्स भी शामिल हैं। जीई ने भारत में डेडिकेटेड F414 असेंबली लाइन सेटअप करने के लिए भी अराउंड 6000 करोड़ रुपीस की डिमांड रखी है। अब आप दिक्कत समझो, ये इंजन न सिर्फ एमका के लिए नहीं चाहिए, इस F414 को तेजस, MK2 और नेवी के TEDBF फाइटर प्रोग्राम में भी यूज करना है। यानी आने वाले सालों में भारत को 200 से भी ज्यादा इंजन की जरूरत पड़ सकती है। और यही जीई के पास सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है, क्योंकि एमका MK1 का डिजाइन ऑलरेडी F414 के अराउंड ऑप्टिमाइज किया जा चुका है। इंजन चेंज करना मतलब सिर्फ एक पार्ट रिप्लेस करना नहीं, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, एयर इनटेक, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, फ्लाइट टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। और इसमें सालों की डिले और हजारों करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा और भी ज्यादा आ सकता है। अब भाई, इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जीई जानता है कि भारत के पास इस स्टेज पर ऑप्शंस लिमिटेड हैं, लेकिन हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी आज भी दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव क्लब्स में से एक है।